1994 के आखिरी महीने की एक धुंधली सुबह पाकिस्तान की मुमताज़ शायरा परवीन शाकिर सड़क के एक हादसे में खालिक हकीकी से जा मिले। कहने को इसके करोड़ों परस्तार और लातादाद मुखलिस करीबी दोस्त थे। वो अपनी मौत के वक्त डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग कस्टम्स एंड एक्साइज के ओहदे पर फाइज थी। इसकी शायरी में ऐसा जादू है जो 29 बरस गुजर जाने के बावजूद भी सर चढ़कर बोल रहा है। ताहम ऐसी बेबदल शख्सियत की मौत को महज हादसाती मौत कहकर भला दिया गया। न जाने कब तक इस मुल्क में परवीन और इस जैसे हाई प्रोफाइल अफराद की हादसाती अमवात अरबाम इख्तियार की अदम तवज्जोही का शिकार रहेंगी। परवीन शाकिर ने उर्दू अदब को 4 मजमुआ हाय कलाम दिए और उर्दू शायरी ने उसके बाद खुद को नए सिरे से दरियाफ्त किया। वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में 9 साल तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देती रही। CSS किया तो पाकिस्तान भर में दूसरी पोजीशन हासिल की। बाद अज़ा दौरान मुलाजमत फुल ब्राइट स्कॉलर होकर अमरीका के शहर कर्नाटक गई, जहां फाजिल वक्त में ट्रिनिटी और हार्टफोर्ड कॉलेजेस में जनूबी एशिया का अदब, फिल्म और समाज पढ़ाती रही। इसी दौरान उसने MPA मुकम्मल किया। पाकिस्तान में तमगाक हसन कारकर्दगी से नवाजा गया। इसकी किताब खुशबू 45 बरस से बेस्ट सेलर किताब है। इतनी अहम शख्सियत होने के बावजूद वो कई घंटे इस्लामाबाद की एक शाहरा पर मौत-ओ-ज़ीस्त की कशमकश में मुब्तला रही। 9:30 बजे वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकली और 10:20 पर उसकी करीबी दोस्त और पाकिस्तान कस्टम्स की साबिक आला ओहदेदार बेगम परवीन कादिर आगा को परवीन के इकलौते बेटे सैयद मुराद अली ने फ़ोन किया। आंटी, क्या आपकी कार मिल सकती है? उम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया है। अजीब इत्तेफाक था कि इसी वक्त वो ड्राइवर जिसे परवीन ने तब्दील किया था बेगम आगा को ये गुजारिश करने आया था कि अगर वो कहीं तो परवीन इसे दोबारा नौकरी पर रख ले। परवीन आगा समझी थीं कि कोई मामूली सा एक्सीडेंट हुआ होगा। उन्होंने मुराद से कहा कि गाड़ी तो दस्तयाब नहीं। मुराद टैक्सी करके पिम्स पहुंचा। इस वक्त परवीन के जख्मी सरापे में जान बाकी थी। हो सकता है कि बरवक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो परवीन की जान बच जाती। ताहम ये अमर हैरानकुन है कि किसी ने भी ये मुतालबा न किया कि वाक़ये के जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें सजा दी जाए। परवीन का मुख्तसर कुंबा, जिसमें उनकी वालिदा, बहन और बेटा उनकी जिम्मेदारी थे, वो अपने घर की वाहिद कफील थी। उसका 15 साला बेटा अंडर एज था। इस वक्त वो अपनी माँ की कार हादसे में मौत पर किया कर सकता था। जब यह हादसा पेश आया, परवीन की वालिदा और बहन कराची में वाक़ई अपने घर नॉर्थ नाजिमाबाद में मुकीम थी। परवीन की रहलत के बाद वो दोनों इस्लामाबाद शिफ्ट हो गईं। इस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की खुसूसी हिदायत पर परवीन के अहल खाना को इसी सरकारी घर में रहने की इजाज़त मिल गई जहां वो अपनी मौत के वक्त मुकीम थी, और ये भी कि जब तक मुराद की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती अहल खाना वहीं क़याम कर सकते हैं। साथ ही परवीन की हादसाती मौत पर 25 लाख रुपए की माली इमदाद भी फराहम की गई। ताहम जो बात सबसे अहम थी कि वो 29 बरस गुजर जाने के बावजूद भी तिश्ना है। परवीन का वो ड्राइवर जिसे चंद दिन कबल ही नौकरी पर रखा गया था, खासा गैर जिम्मेदार ड्राइवर था और अपने इसी रवैये की बिना पर सख्त सुस्त भी कहलाता। वो तो मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। अलबत्ता मुसाफिर बस का ड्राइवर जिसने परवीन की नीली स्टॉलट गाड़ी IDC 4362 को बेदर्दी से कुचल दिया। कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं। बहुत सी उनकही बातें जवाब तलब हैं, मगर सवाल किससे पूछें। मगर गुजारने वाले दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह और शाम करते हैं।